तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, है ना। प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते हैं हम आधुनिक इतिहास, है ना। तो ये हमारे तीन प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे प्राचीन इतिहास में, और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले एक टॉपिक आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम इसकी जानकारी लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, और दोस्तों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो परीक्षा में ना आए, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ भी चुके हैं, हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है ना। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो 2500 से राइट आंसर, हम राइट आंसर ही बताएंगे डायरेक्ट, है ना। 2500 से 2500 बीसी से, बिफोर क्राइस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए 2500 बीसी से 1750 बीसी, कहीं कहीं आपको मिलेगा 2350 से 1750 बीसी तक मिलेगा। तो ये भी राइट आंसर है, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन दोस्तों जो ग्रीक सभ्यता है ना, जो ग्रीक सभ्यता है, यह हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये हमें याद रखना है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए कहाँ तक विस्तृत थी, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी जगह सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था और विस्तृत हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, वहाँ से घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर बताएंगे हम सुरकोदता, इसको हम सुतकोदता भी बोलते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या है इसका? सुतकोदता, यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कालीबंगन हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसमें देखिए एसएससी मैट में 1999 सन 2002 में पूछा गया था, और अभी कई बार पूछा गया होगा अदर एग्ज़ाम में भी। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों राजस्थान में। तो कालीबंगन कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पाकालीन मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखिए हड़प्पाकालीन जो मुहर थी दोस्तों, मुद्रा थी, उसमें जो मुहर लगाई जाती थी वो लगाई जाती थी सैलखेड़ी की, है ना। देखिए तांबा नहीं, कांसा नहीं, लोहा भी नहीं, तो किसकी लगाई जाती थी? सैलखेड़ी की बनी होती थी, ये आप सभी जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी हम बोलते हैं, और हड़प्पा पहला खोजा गया शहर था सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। तो दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे की खोज हुई थी, है ना। तो कांस्य युगीन सभ्यता बोल सकते हैं हम।
नवपाषाण युग नहीं बोल सकते, पूरा पाषाण तो हो ही नहीं सकती, लौह युगीन तो हो ही नहीं सकती कि लोहे का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या बताएंगे, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, व्यापार, क्योंकि हमें वहाँ से बहुत सारे जो बंदरगाह हैं वो प्राप्त हुए हैं, जैसे लोथल हो गया, है ना। तो लोथल एक बंदरगाह था, एक स्थान था लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ एक बंदरगाह था जिसे गोदीवाड़ा की संज्ञा दी थी। किस नाम की संज्ञा दी थी, गोदीवाड़ा बंदरगाह। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोदीवाड़ा बंदरगाह की संज्ञा दी गई थी। चलिए व्यापार से संबंधित था, इसका मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तो व्यापार था। अब बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, खानाबदोश थे। खानाबदोश क्या होते हैं, शिकार करके अपना जीवन यापन करने वाले, है ना। जनजातीय थी नहीं, शहरी तो बिल्कुल शहरी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो राइट आंसर बोलेंगे ईंट से बनाए जाते थे। कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमें जब खुदाई हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, है ना, दयाराम साहनी जी ने की 1925 में, तो माफ़ कीजिए 1930 या 1925 मिलता है, 1930 समथिंग में जाएगा, 1925 मेन है लेकिन, है ना। तो वहाँ से हमें चाहुंदड़ो एक क्या बोलते हैं हमारा, माफ़ कीजिए, देखिए मोहनजोदारो एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से हमें जो घर प्राप्त हुए हैं, मकान प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे हमें ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है, जिसका आकार क्या था, 4-3-2, है ना, 4-3-1, माफ़ कीजिए 4-3-1, है ना, ये आकार की ईंट प्रयोग में की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए उन्होंने कपास की खोज सर्वप्रथम की, और क्या बोलते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किया, मुद्राएं नहीं, है ना, कांसे के औजार भी नहीं, जौ भी नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए, तो दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो राइट आंसर बताएंगे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी, ये आप सभी जानते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो लोथल, है ना, लोथल अभी आपको हमने बता भी चुके हैं, गोदीवाड़ा बंदरगाह था। तो लोथल जो नगर था वहाँ पे बंदरगाह स्थित था, वहीं से व्यापार होता था, इसलिए वहाँ से जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे, तो व्यापारी थे, व्यापार करते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और मापतौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो देखिए मापतौल की खोज हुई और उससे परिचित थे, तो लोथल से यह जानकारी मिलती है, लोथल से, है ना, क्योंकि बंदरगाह वहाँ पे स्थित है। तो देखिए जब वहाँ से व्यापार होगा, है ना, तो नाप तोल कर ही विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लोथल। अब देखते हैं हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो देखिए सबसे पहले वर्ग आता है विद्वान, फिर योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक, ये आपको याद रखना है, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक, ये 4 वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन की बात हो रही है दोस्तों, है ना। अगर हम वैदिक काल में अगर चले जाएं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हो जाता है। आप इसका थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि हड़प्पा कालीन समाज की बात चल रही है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की बात चल रही है। तो विद्वान में कौन आ जाएंगे, माफ़ कीजिए, इसके वर्ग में कौन आ जाएंगे, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, ये 4 इसके
वर्ग में बटे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं सही चित्रण करते हैं? तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे, मंदिर के साक्षी नहीं मिले हैं, है ना। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? बिल्कुल करते थे, देवी मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना। मातृ देवी के साक्ष्य भी मिले हमें, है ना, क्योंकि मातृ देवी की जो मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदारो से मिली है, और वहीं से हमें भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? तो नहीं, है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो 1921 में की गई, माफ़ कीजिए 1921 में की गई थी, हमने 1925 बता दिए थे आपको, है ना। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? बिल्कुल नहीं थी, ये वैदिक काल में चले जाएंगे हम। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था? बिल्कुल किया था, मोहनजोदारो से। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? स्थिर थी उनकी सामान्यतः, क्योंकि ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। 20वां क्वेश्चन आता है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो उचित समतावादी थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, उचित समतावादी थी। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, जाति आधारित थी नहीं, वहाँ दास का प्रयोग ही नहीं किया जाता था, है ना। तो राइट आंसर बताएंगे उचित समतावादी थी। चलिए, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का जो नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो राइट आंसर बताएंगे मोहनजोदारो को, है ना, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। फिर आता है हमारा 22वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? है ना। तो राइट आंसर बताएंगे त्रिभुजाकार था। उत्तर में मांदा, है ना, देखिए इसकी त्रिभुजाकार आकृति ऐसे बनती है, इस टाइप में बनती है ना। तो ये हमें त्रिभुजाकार थोड़ा सा त्रिभुजाकार दिखता है ना। तो उत्तर में मांदा, मांदा जिला जम्मू कश्मीर का, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र औरंगाबाद में, पश्चिम में जाएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान, और पूर्व में जाएगा आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये ऐसी त्रिभुजाकार आकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता बताएंगे रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है ना। ईंटों का अलंकरण की बात हो रही है, तो ये भी कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। चलिए, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बताएंगे सिंध में स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से मिले हैं या कहाँ पाए गए हैं? तो मोहनजोदारो में पाए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है
28वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है ना, आदि शिव की प्रतिमा की हमें समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो राइट आंसर बताएंगे, आप सभी जानते हैं लोथल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे, आप सभी जानते हैं मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदारो को। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए 32वां क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे बैल का। किसका, कौन से पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है जो मुहर प्राप्त हुई है? तो दोस्तों बैल का चित्र ज़्यादा अंकन मिलता है हमें। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी ना, शहरी सभ्यता थी, तो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है। इनमें से कोई नहीं तो आएगा नहीं। हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो पाकिस्तान में है ना, तो राइट आंसर बताएंगे लोथल। कहाँ पे? गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? है ना, तो भारत में देखिए हड़प्पा, सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा शहर था। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं चांदी के साक्ष्य हमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था, लोथल बंदरगाह था, है ना। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? हमने आपको पहले बता चुके हैं, मांदा जिला जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता सुतकेंगाडोर या बलूचिस्तान पाकिस्तान हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मांदा किस नदी के किनारे स्थित था? मांदा, है ना, जम्मू कश्मीर में है, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर बताएंगे, सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है हमें। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली हमें धौलावीरा से पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 42 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? है ना, तो देखिए लाल रंग का उपयोग हुआ था, है ना। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं उसमें किस रंग का उपयोग किया जाता था दोस्तों? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आप सभी जानते हैं आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल वह कालखंड है, देखिए, जिसमें हमें वहाँ के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदि ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं हम, तो जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, है ना, लेकिन हमने उसको आज तक पढ़ नहीं पाए, उसकी लिपि उसकी भाषा को हम पढ़ नहीं पाए हैं। उसको हम बोलते हैं दोस्तों आदि ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड किसे बोलते हैं? जिसमें हमें उसके साक्ष्य प्राप्त हो उस कालखंड के और हम उसको पढ़ भी पाए, है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ये आपको याद रखना है। वैदिक सभ्यता कैसी है? तो वैदिक सभ्यता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कैसी है? तो प्रागैतिहासिक काल इसको कौन सा काल बोलते हैं? जिसमें हमें उसके साक्ष्य भी नहीं मिले
है ना, लिखने पढ़ने के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। और वहाँ के जो मनुष्य हैं पहले पत्थरों का उपयोग करते थे और अपना जीवन यापन करते थे शिकार के लिए, है ना। तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर बताएंगे मोहनजोदारो से। यहाँ से दोस्तों कम से कम 700 कुएं प्राप्त हुए हैं, है ना, 700 कुआं प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदारो से। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, है ना। ये दो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में अपना अहम योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर, है ना, तो कहाँ है ये दोस्तों? सौराष्ट्र में है ना, अगर बोला जाए तो गुजरात में। राइट आंसर बताएंगे गुजरात, उसी को हम बोलते हैं सौराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। इनके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी 1921 में। चलिए, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो राइट आंसर बताएंगे बैल, है ना। पहले भी हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा आकृति वाली मुहर किसकी थी? तो बैल वाली थी। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या आएगा? बैल आएगा। 49 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा, ब्रह्मा में? नहीं। यज्ञ, पहले तो हमें देखा ही नहीं गया, यज्ञ कर्मकांड होते ही नहीं थे। नगरीय सभ्यता थी, बहुत अच्छी सभ्यता मानी जाती है। मातृशक्ति, बिल्कुल, मोहनजोदारो से मातृशक्ति की मूर्ति मिली है, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखिए, सुरकोदता, लोथल, बालाकोट, ये सभी बंदरगाह थे, है ना। और दोस्तों एक नहीं था, कोट दीजी, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो बड़ी इमारत के हिसाब से देखा जाए तो विशाल स्नानागार माना जाता है ना। यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो राइट आंसर है ग्रिड पद्धति अपनाई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, सही उत्तर देखिए। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो लोथल, है ना। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल में आ जाएगा डॉकयार्ड, मतलब गोदीवाड़ा, बंदरगाह मिला है लोथल से। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं, है ना। और बनवाली से पकी मिट्टी की जो बनी हुई हल है, यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? बनवाली से। और धौलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे शेर का नहीं हुआ है। हाथी का हुआ है, गेंडा का हुआ है, बाघ का हुआ है, लेकिन शेर का नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे?
थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों सोना चांदी से परिचित थे, टीन सीसा परिचित थे, तांबा कांसा से भी परिचित थे, लेकिन लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल के युगल समाधान या द्विसम संस्कार प्राप्त हुए हैं? मतलब दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है, इसका अर्थ ये है ना, युगमित समाधान बोल सकते हैं हम। तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाने जाते थे, किस नाम से उसको पुकारते थे? तो उसको पुकारते थे दोस्तों सिंडन, है ना। किस नाम से? सिंडन नाम से पुकारते थे। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंडन नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद, महाराष्ट्र से, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, है ना। तो देखिए हड़प्पावासी दोस्तों तीनों धातु का आयात करते थे, चांदी का भी, टीन का भी और सोना का भी आयात करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लार्ज वर्द, है ना, या लैपिस लेजुली, इसको बोलते हैं भवन निर्माण की सामग्री, है ना, का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा क्षेत्र से ये आयात करते थे। भवन निर्माण की जो सामग्री है हिंदूकुश क्षेत्र से आयात करते थे। चलिए नेक्स्ट है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो कौन सा स्थल है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे मुंडीगाग, सुरतोगोई, ऑप्शन नंबर सी, दोनों हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो राइट आंसर बताएंगे इनमें से सभी। अब कौन कौन से हैं? लोथल, सुतकेंगडोर समुद्र के किनारे थे, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये भी पाकिस्तान में पड़ेंगे, और कुनतासी ये भी दोस्तों बंदरगाह था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? व्याघ्र और हाथी बिल्कुल हुआ, गेंडा और भैंसा का भी और हिरण का भी अंकन हुआ, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदारो से आप सभी जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति भी कहाँ से हुई है? एक शॉल ओढ़े हुए हैं पुजारी, है ना, ध्यान मग्न है और शॉल ओढ़े हुए हैं, तो दोस्तों मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ईंट पर मिले, है ना, तो चहुंदड़ों पर मिले हैं। और चहुंदड़ो एक ऐसा स्थान है जहां से दोस्तों लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ों से भी मिले हैं। नेक्स्ट पड़ेगा हमारा क्वेश्चन 67 नंबर का, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो राइट आंसर बताएंगे इसका लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। एक बार और पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? है ना, नहीं था पूछा है, तो चावल नहीं था दोस्तों हड़प्पाकालीन लोगों का, जौ था, दालें थी, गेहूं था, है ना। चलिए, और कौन कौन सी फसल के साक्ष्य मिलते हैं हमें? तो जौ और गेहूं के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा तथा कथन देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदारो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है इसका आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो बिल्कुल
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। कैसे करता है? देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, है ना। आर उसका स्पष्टीकरण ए का कैसे कर रहा है? विलुप्त तो हो गए हैं, कथन ए के हिसाब से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन आर उसका सही दृष्टिकोण दे रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो बिल्कुल ये भी आंसर सही है। देखिए, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल हमें कपास की जानकारी मिलती है और सबसे पहले कपास का उपयोग हुआ है ना। तो व्यापार के हिसाब से कपास का भी हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। तो इसमें बिल्कुल दोनों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों 72वां क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल है और सूची स्थिति 2 में सूची स्थिति दी गई है। सूची 2 में स्थल पहले मांदा कहाँ है? तो मांदा पड़ेगा हमें जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद पड़ेगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, है ना। और कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। और राखीगढ़ी पड़ेगा, राखीगढ़ भी बोल सकते हैं हम, ये पड़ेगा हमें हरियाणा में। चलिए, यूपीपीएससी प्री 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए, तांबा भी हो गया, स्वर्ण भी हो गया, चांदी भी हो गया, लेकिन लौह धातु की प्राप्ति हमें नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बिल्कुल शेर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा, गाय के हुए हैं, हाथी के भी हुए हैं। हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ है हमें मोहनजोदारो से। चलिए, और हिरण के साक्ष्य कहाँ से हुए हैं? तो हिरण के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? तो हिरण के साक्ष्य हमें एक सभ्यता स्थल पड़ेगा आमरी से हमें हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए नेक्स्ट है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? निर्देशन किसने किया था, है ना। तो राइट आंसर बताएंगे J.H. मैके ने, है ना। और चहुंदड़ों की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन उसका निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा, है ना। सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। चहुंदड़ो है, कोडदीजी है, देसलपुर है, लेकिन सोहगौरा नहीं है। तो दोस्तों आज हमने 76 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे संबंधित। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम डेली हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आएंगे और पहले पूरी प्राचीन इतिहास को एंड करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन MCQ करवाएंगे। उसके बाद हम फिर मध्यकालीन इतिहास में चलेंगे, फिर हम आधुनिक इतिहास में चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।